नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश कुमार साहू। मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट, जो कि बहुपद पॉलिनोमियल है। उसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोलता है, चलिए पढ़िए। तो ये बोलता है कि निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो हमें दिए गए हैं बहुपद, इनमें क्या करना है, हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ए का मान ज्ञात करना है, इसमें भी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों ए का मान ज्ञात करने तो बोल दिया और बताया है कि जी एक्स पी एक्स का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय के जो विलोम है उससे क्या हो जाएगा कि जो शेषफल है वो क्या हो जाएगा, आगे जाके फिर शून्य हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला है कि जी एक्स क्या है, पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, इसी के बेस से ये सब बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है उसे हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें जी एक्स दिया है एक्स प्लस 1 और पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से है प्रश्न। ठीक, तो आप यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आपको लिखना है, चूंकि प्रश्नानुसार, ठीक है, चूंकि प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, प्रश्न खुद बोला है तो ठीक है, गुणनखंड है, तब गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, कि जब x का मान a रहेगा, ठीक है, तो x का मान जब a रहेगा तो x का मान a पर हमें जो शेष फल प्राप्त होगा r के बराबर, वो क्या रहेगा, f a रहेगा, जिसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इस समीकरण से हम बना पाएंगे इसको। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। तो x बराबर a के लिए अब हमें क्या दिया है, देखिए जी एक्स का वैल्यू है, x प्लस 1। तो x बराबर ऋण 1 के लिए हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, शेष फल, ठीक है, शेष फल नहीं, सॉरी, a का मान को ज्ञात करेंगे x बराबर ऋण 1 रखकर। ठीक, तो यहाँ पर सीधा हम लिख देंगे कि इसको f ना लिख के आप p लिखिए, तब पॉलिनोमियल आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय के विलोम से ये बन रहा है, तो r, तो ये जो पी ए है इसका मान को क्या लेंगे, हम 0 लेके चलेंगे। अब a का मान क्या आएगा, a का मान, इसको आप पी एक्स समझिए, पी एक्स। ठीक है, अब ये हो गया पी ए बराबर 0। यहाँ पे आप लिखिए x बराबर a के लिए। ठीक है, अब इसको p बराबर, अब हम किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, x प्लस 1 जो कि जी एक्स है, इसके लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो x का क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा मान। तो ये इस प्रकार से लिखेंगे और यहाँ पे हम बताएंगे कि x बराबर -1 के लिए। ठीक है, हो गया। अब समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम -1 को रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण में ऊपर -1 x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर a गुणा -1 फिर +2 बराबर 0। ठीक है, ये 1 हो रहेगा, फिर ये माइनस a हो जाएगा, फिर ये +2 हो जाएगा। ठीक है, ये -a और ये हो गया +3 बराबर 0। और आप चाहें तो ये -a बराबर इस पर जाके -3 हो गया। ठीक है, और इसे अब चाहें तो दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करेंगे तो a का क्या मान आ जाएगा, 3। ठीक है, तो a का मान ज्ञात करने बोला था, इस तरीके से दोस्तों हम a का मान ज्ञात करेंगे।
ठीक, तो बहुत ही आसान है। तो मेन चीज़ ये है कि आपको ये जो जबकि है उसको जमाने आना चाहिए कि आप किस विधि से इसे बना रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे किससे बना रहे हैं, तो गुणनखंड प्रमेय के विलोम से बना रहे हैं। ठीक है, वह बोलता है कि यदि भाज्य का गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए, शेषफल शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ए का हम मान निकालेंगे। तो ए का मान निकल गया। अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ को चेंज करेंगे, कुछ चीज़ को नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है बदल जाएगा, इसलिए हो जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा में अब gx बराबर क्या दिया है इसको देखिए। तो ये वाला दूसरा है, तो x - 1 है, और px बराबर देखिए क्या है, तो ax स्क्वायर ऋण 5x धन 3 है। ठीक है, इस प्रकार से अब फिर से आप इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नानुसार बोला है ये है। ठीक है, तो इतना होता है। ठीक, अब हम सीधा क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि px बराबर 0 या pa बराबर 0। ठीक है, pa बराबर 0, px बराबर 0 आप लिख सकते हैं। फिर pa बराबर 0 लिखेंगे, और यहाँ पे आप बताएंगे कि x बराबर a के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे p बराबर लिख देंगे 1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि जो gx है इसको हम 0 के बराबर लेंगे, और प्रश्न में gx है x - 1, तो x का जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो x - 1 के लिए क्या आएगा, p1 के लिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हम पहले बताएंगे x बराबर a के लिए, और फिर हम यहाँ बताएंगे x बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब जो समीकरण हमें दिया है gx px उसको हम लिखते हैं। ये इस प्रकार से लिखाएगा ax स्क्वायर ऋण 5x धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखेंगे, तो a 1 का वर्ग 5 गुणा 1 धन 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये आगे जाके हल होगा, तो यहाँ पे a ऋण 5 धन 3 बराबर 0, a फिर ये ऋण 2 हो गया, फिर 0, तो a का मान क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से ये वाले हिस्से को चेंज कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब जो तीसरा बनाने वाले हैं, ठीक है, इसको तीसरा में जो gx का मान है वो हमें क्या दे रखा है, x + 2, और px का मान है वो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर + 6x + a दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि px बराबर 0, फिर pa बराबर 0, किस लिए, x बराबर a के लिए, फिर समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन और आएगा, p के जगह में पहले हम लिखेंगे a के जगह में ऋण 2, x बराबर ऋण 2 के लिए। ठीक है, तो x बराबर ऋण 2 के लिए क्यों आया, क्योंकि gx का जो वैल्यू है वो हमें x धन 2 दिया है, और इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर ऋण 2 के लिए याद करेंगे, समीकरण को लिखिए, 2x स्क्वायर + 6x + a बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ ऋण 2 लिख देंगे, फिर इस प्रकार से इसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, फिर ये ऋण 12 हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा ऋण, धन a बराबर 0, फिर ये हो गया 8, फिर ये 12 धन a बराबर 0, फिर इसमें बचेगा ये ऋण 4, फिर धन a बराबर 0, a का मान आ गया इधर पक्षांतर करके 4। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका a का
मान है तीसरा का। इस प्रकार से ये इतना लिख के हल होगा। अब आगे चौथा को हल करते हैं। इसमें हम यहाँ से लेके ये नीचे को काटते हैं, बाकी तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला पोर्शन बदल जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं चौथा। क्या है चौथा? चौथा प्रश्न कुछ अलग टाइप से है। ये बोल रहा है जी टी और पी टी के फॉर्म में दिया है, कोई बात नहीं। जी टी हमारे लिए जी एक्स है, जी टी हमें दिया है, ये है हमारा जी टी टी माइनस 3, और इसको दिया है पी टी बराबर हमें दिया है टी स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2a प्लस 3। इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक। तो ये जो है शुरू से ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पी टी बराबर 0 लेंगे, ठीक। अब टी का क्या मान रखेंगे? तो जी एक्स को देखिए, जी एक्स हमें दिया है टी माइनस 3, ठीक है। तो टी का मान क्या आएगा? 3। तो टी के 3 के लिए हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो P3 बराबर 0। अब समीकरण को लिखो, क्या है? टी स्क्वेयर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। अब जहाँ जहाँ टी है उसके जगह में 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2a 3 माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। उसके बाद ये हो गया 9 प्लस 6a माइनस 2a प्लस 3 बराबर 0। फिर ये 9 और 6 हो गए 12, प्लस ये हो जाएगा फिर हमारा 4a बराबर 0। a का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा फिर इधर जाके ये -12/4, और फिर a का मान आएगा -3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका उत्तर आएगा, ठीक। अब जो अंतिम है उसे हम हल करते हैं, अंतिम क्वेश्चन को। ये सबको मिटा देते हैं। अंतिम में हमें पूरा ये 5वां को बनाएंगे, ठीक। पांचवा जी वाई वाले टर्म में दिया है, तो जी वाई दिया है y धन 5, और पी वाई दिया है y स्क्वायर माइनस 2y धन a, ठीक। तो ये आपको लिखना ही है हर प्रश्न में कि हम शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय के विलोम से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब सीधा हम लिख देंगे कि पी वाई बराबर 0, ठीक है। अब y का मान निकालना पड़ेगा, किस मान के लिए याद करना है? तो जी एक्स का मान कितना दिया है? y धन 5, y का ऋण 5, ठीक है। तो y के ऋण 5 के लिए हमें ज्ञात करना है। अब ये ऋण 5 हो जाएगा, और यहाँ बता देंगे y बराबर ऋण 5 के लिए, ठीक है। अब जो समीकरण है उसको लिखिए, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस a बराबर 0। जहाँ जहाँ y है वहाँ ऋण 5 लिखेंगे, इस प्रकार से। उसके बाद ये हो गया 25, ऋण हो गया धन, और ये ऋण भी धन हो के 10, और ये a बराबर 0, और फिर ये हो गया 35 धन a बराबर 0। फिर a का मान जो आया वो क्या है? ऋण 35, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका आंसर है, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो हल करने का प्रयास कर रहा हूँ, जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक। तो दोस्तों मिलेंगे अब अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।